नमस्कार। जय श्री राम। जय भारत माता। जय गौ माता। अभी मैं एक मंदिर, पुराना मंदिर है हमारे यहाँ, उसी के जीर्णोद्धार में व्यस्त रहने के कारण वीडियो के लिए समय कम दे पाया। कल ऐसे ही बैठा हुआ था तो एक वीडियो देखने को मिला। आजकल एक लड़का है, थोड़ा सा मोटा सा लड़का है, पंजाबी है, अभिनव अरोड़ा नाम है। तो उसको मंच से उतारने का विषय परम पूज्य रामभद्राचार्य जी द्वारा, और फिर वीडियो पे वीडियो, वीडियो पर वीडियो। मैंने भी सोचा चर्चा करूं। कल भी एक विषय बनाया था। एक जब वीडियो देखने को मिला रामभद्राचार्य जी का, तो एकदम आत्म प्रशंसा। और रामभद्राचार्य जी में तो विशेष गुण है आत्म मुग्धता का, आत्म प्रशंसा का। कोई दूसरा करे ना करे, अपने से ही कर लेना है। और बड़ी विचित्रता के साथ मुझे और कोई नहीं मिला है ये कहने वाला कि मेरी प्रतिभा ऐसी है कि सबको मानना पड़ेगा। मैं ही एक प्रतिष्ठित सर्वमान्य आचार्य हूं। शास्त्रों में हम लोग रावण आदि को ऐसा कहते सुनते रहे। अब उन्होंने उस बालक को मूर्ख कहा। ठीक है, वो ज्ञान की दृष्टि से और खास करके शास्त्रों को रटने की दृष्टि से रामभद्राचार्य जी का एक अलग स्थान है। अनुयायी भी खूब हैं, खासकर से तब से जब से बागेश्वर ने दीक्षा ली। थे पहले भी, क्योंकि हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं उनके विषय में। तो इस विषय की चर्चा ज्यादा नहीं करेंगे। वो हमारे सबके आदरणीय हैं, पूज्य हैं। जगत गुरु की उपाधि भी उन्होंने ले रखी है, तुलसी पीठाधीश्वर है। और उनके कारण अब उस बच्चे को ट्रोल तो पहले से किया जा रहा है, क्योंकि उसने धर्म का मार्ग पकड़ा। अब कई लोग कह रहे हैं कि धर्म का मार्ग पकड़ा, पिता ने उसके पकड़ाया। पिता ने बहुत सारे काम किए, चला नहीं, तो लड़के को धर्म के मार्ग पर उतार करके और रील बना करके और पैसे कमाना शुरू कर दिया। आडंबर करता है, ढोंग करता है। तो मैं इस पर विचार करूं, आप भी विचार करें। आडंबर कर कौन नहीं रहा है? मैं चूंकि पिछले 4-5 वर्षों से 2017 से, जब से गौ माता के लिए मैंने काम करना शुरू किया, तो धर्म के क्षेत्र में हूं और अचानक ही कथा भी करने लगा। कथा करता हूं तो अब शास्त्रों को पढ़ना होता है, और जब कथा के क्षेत्र में हूं तो संतों का संग भी मिलता है, संतों का आश्रय भी मिलता है। और ज्यादातर कथा के लिए संत बुलवाते हैं। तो मैंने ऐसे ब्राह्मणों को भी देखा, ऐसे संतों को भी देखा, ऐसे संगीत से जुड़े लोगों को देखा, ऐसे झांकी से जुड़े लोगों को देखा जो धर्म के क्षेत्र में है। ऐसे महात्माओं को भी देखा है, रस्तों को भी देखा। ऐसे ऐसे महात्मा देखे कि फट्टी ओढ़ते हैं। एक यज्ञ का स्मरण मुझे हो रहा है। फट्टी, अब लोगों ने यज्ञ किया था, चित्रकूट क्षेत्र है, यज्ञ किया और उसमें वो फट्टी वाले महाराज जी भी आए। नाम क्या था नहीं मालूम, पर फट्टी ओढ़ते थे जूट की। ऐसे लोगों ने सोचा कि अब इनको बहुत ज्यादा जब फट्टी ओढ़ते हैं, वस्त्र आदि करते नहीं, खाने पीने का कोई होने, तो दक्षिणा कुछ कम दिया। 1100 2100 क्या इतना, 1100 2100 इतनी ही विदाई थी। महाराज बाबा जी भड़क गए। ऐसे भड़के, ऐसे भड़के, मामूली बाबा समझते हो मुझको, ये 2100 रुपए की दक्षिणा देते हो। अब लोगों ने कहा कि महाराज, अब कुछ लोग वाचाल होते, लोगों ने कहा कि महाराज आपको पैसे की क्या जरूरत है। पर किया बाद में लोगों ने जब विरोध, तेज तेज बाबा जी भड़कने लगे, तो फिर 5100 रुपए की विदाई करी। ये 10-12 साल पहले की बात है। अब ये धंधा नहीं है क्या? मैं भी व्यास हूं, ये जितने व्यास में घूम रहे हैं, कोई ऐसा है क्या जो बिना पैसे कथा कर रहा हो?
पैसा नहीं लेता, सबकी दक्षिणा तय होती है। ये धंधा नहीं है क्या? मैंने ऐसे लोगों को देखा है कि महाराज इतनी सी दक्षिणा कम हो जाए तो कथा वहीं रोक देता है। नाम नहीं लूंगा किसी का, उनके मुख से बताई हुई बात है। आवश्यकताएं सबकी सीमित है, लेकिन इसके बाद भी सुल्तानपुर में एक बड़े वक्ता की कथा चल रही थी, उन्होंने खुद मुख से बताया। लगा कि आयोजक पूरा पैसा इकट्ठा नहीं कर पाएंगे तो छठवें दिन कथा को रोक दिया, आए नहीं कथा में। जब तक पूरा पेमेंट नहीं हो जाएगा तब तक कथा आगे नहीं बढ़ेगी। और आयोजक फिर भड़बड़ा करके ढूंढने लगे इधर उधर से करके, किसी तरह से किसी ने कर्जा लिया, किसी ने कुछ किया और फिर पैसे पेमेंट किए। ये धंधा नहीं तो क्या है? ये सबकी दशा है महाराज। दक्षिणा कम हो जाए तो कथा नहीं होनी, ये धर्म है ना। और एक लड़के ने धर्म का आश्रय लेकर के अपने परिवार का पालन पोषण कर लिया, पिता ने अपने परिवार के भरण पोषण का जिम्मा ले लिया, तो यह धर्म हो गया। ऐसे ब्राह्मण देखे हैं कि दक्षिणा कम हो जाए तो बाबाओं की दाढ़ी पकड़ के घसीटा है। बाबा ने बुला लिया यज्ञ करने को। अब समाज से कभी ऐसा होता है कि पैसा नहीं मिलता, तो ब्राह्मणों ने दक्षिणा उनको चाहिए। कोई भगवान के लिए यज्ञ करता है क्या? ऐसे बाबाओं को देखा है कि दक्षिणा कम हुई तो जिस गांव में गए हैं उस गांव में हंगामा मचा के रख दिया है, त्रिशूल गाड़ देते हैं, हट पैसा इतना लाओ नहीं तो हम शाप दे देंगे। अब बेचारे भोले भाले लोग, बुलाया किसी ने नहीं, महाराज जी अपने से आए, अपने से झंडा गाड़ा, 4 लोगों को पकड़ा, नहीं नहीं चिंता नहीं करो, सब ठीक हो जाएगा, सब भगवान ठीक करेंगे। और अंतिम में जब पैसा नहीं आया तो त्रिशूल गाड़ दिया, हट। और फिर गृहस्थ है, शाप का डर है, भोगना पड़ेगा। सो बेचारे दौड़ के कर्जा, मुझे अभी भी घटनाएं याद आती हैं। एक सज्जन अपने बच्चों के व्रतबंध के लिए नातियों के रखा हुआ था पैसा, ला करके महाराज जी को दिया कि कहीं महाराज जी क्रोधित ना हो जाए, शाप ना दे दे। ये धर्म का व्यापार नहीं तो क्या है? ऐसी कितनी घटनाएं हैं आप सबके जीवन में होती होंगी। कोई धर्म समाज के लिए धर्म इसलिए नहीं कर रहा है, सब एक कलेक्शन, एक कैलकुलेशन करके चलते हैं। मैं उस क्षेत्र में हूं इसलिए उसकी गंभीरता को देखता हूं। दुख इस बात का हो रहा है कि बड़े बड़े धर्माचार्य, बड़े बड़े यूट्यूबर जो इस संबंध में वीडियो बनाते हैं और कई लोग कमेंट करने वाले भी, एक लड़के के इस व्यवहार पर कि उसने कीर्तन का आश्रय लिया, भजन का आश्रय लिया, तीर्थों का आश्रय लिया, इससे उसके परिवार का पेट, भाई लोग, अरे विचार करो ना आप कि कम से कम धर्म के मार्ग को ही चुना है, शराब बेचना नहीं शुरू कर दिया है, इधर की जमीन उधर करके और दलाली का काम शुरू करके और लोगों को पीड़ित करने का काम शुरू नहीं किया है, हथियार लगा करके लूटने का काम नहीं शुरू किया है, भ्रष्टाचार तो नहीं किया है। उसका पूर्व जीवन क्या रहा मुझे नहीं मालूम। अभी लड़के को वो चिकन खाने की बात पे एक कविता जैसा कुछ पढ़ रहा होता है, क्या पढ़ता है ईश्वर जाने, उस पर चिकन की बात की तो ये बात इतनी बड़ी हो गई। भाई पूर्व में किसी ने क्या किया है तो क्या उसको सुधरने का अधिकार नहीं है? बहुत सारे बच्चे मेरे साथ काम करते हैं जो शराब पीते थे लेकिन आज वो सद्मार्ग पर है, तो क्या किसी को कुमार्ग को छोड़ करके सद्मार्ग में आने का कोई आप वो कुमार्ग में था इसके लिए आप विरोध करेंगे उसका? ये केवल गुलामी की मानसिकता है। स्कूल नहीं जाता, अंग्रेजी पढ़ लिया वो होशियार है, लेकिन संस्कृत और धर्म के शास्त्र उतना ही है महाराज। मैंने, चूंकि मैं विज्ञान का विद्यार्थी रहा और अपने जिले में एक नाम था, अपने क्षेत्र में एक नाम था शिक्षा को लेकर के, तो भाई बैकग्राउंड अंग्रेजी पढ़ने का, लेकिन क्या वो बुद्धिमानी है? अभी भी शास्त्र पढ़ता हूं तो इतने ढेर सारे शास्त्र पढ़ना उतना ही मेहनत करनी पड़ती है। तो धर्म संस्कृत विषय को पढ़ना या धर्म के विषयों को पढ़ना, आध्यात्मिक विषयों को पढ़ना, ये पढ़ना नहीं होता है। जितने लोग पढ़ रहे हैं वो कोई पढ़ने के लिए पढ़ रहा है क्या?
99.99% लोग केवल इसलिए पढ़ रहे हैं कि उनको अच्छी नौकरी मिलेगी, अच्छा पैसा मिलेगा। बच्चे कबाड़ बीन रहे हैं, फिल्मों में बच्चे काम कर रहे हैं, होटलों में चले जाइए तो 14 वर्ष से 15 वर्ष से कम उम्र के बालक काम कर रहे हैं। उनकी अपनी मजबूरी है, उनकी अपनी परिस्थितियां हैं, इसलिए वो काम कर रहे हैं। कभी उनकी भी चिंता किया करें, अपनी कमाई में से निकाल करके ऐसे लोगों को बढ़ाने का काम किया करें, तो समझ में आता है। धर्म का आश्रय किसी ने क्या ले लिया महाराज, उस इतना इतना आलोचना, इतनी आलोचना, इतनी आलोचना। कुछ व्यवहार अटपटे लगे होंगे, लेकिन उतने ही अटपटे कई बड़े बड़े धर्माधीशों के व्यवहार भी होते हैं। यहां तो ऐसे विद्वान हैं जिनको लोगों ने यह भी कहा है कि शास्त्रों की शव यात्रा निकालने वाले लोग हैं। ऐसे भी धर्माचार्य हैं, मैं नाम किसी का नहीं लूंगा, व्यक्तिगत रूप से मैं भी जानता हूं, बड़े बड़े पीठों के धर्माचार्य हैं, जो एक तो हैं जिन्होंने रात्रि में ही दाह संस्कार करा दिया। जब कुछ धर्माचार्य जो संत लोग गए, उन्होंने कहा कि महाराज ये आपने कौन से विधान से किया है? कोई जवाब तो है नहीं, लगे रोने। विरक्त महात्मा है, लेकिन अब शरीर छूटने का इतना भय, अपने परिजन के छूटने का इतना भय, ये भी सब आडंबर ही है महाराज। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि अगर कहा जाए तो कई परतें निकल के सामने आ जाती हैं। और ये जैसे शरीर है, ऊपर चमड़ा मड़ा है तो ठीक है, जैसे शरीर के ऊपरी चमड़े को निकालो तो सबका उसी तरह से, और केवल इसमें घृणा का भाव आता है। तो इसलिए